हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सेवन्थ का 7 चैप्टर ट्राइबल नोमेड्स एंड सेटल कम्युनिटी। देखिए, नोम ट्राइबल मतलब तो जाति होता है। नोमेड्स का मतलब होता है जो खाना बदोश होते हैं, जो बंजारे लोग होते हैं, मतलब ट्रैवल करते रहते हैं कंटिन्यूअस, ये उन्हें कहते हैं। और सेटल कम्युनिटी जो लोग सेटल है। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3, 4 हाउ की किंगडम रोज एंड फेल। अब देखिए, चैप्टर 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में पढ़ा, मतलब किंगडम्स के बारे में हमने चोलास के बारे में पढ़ा, चेडास और पांड्यास के बारे में पढ़ा। दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत कैसे वो रोज़ मतलब कैसे वो बढ़े, फॉल मतलब कैसे उनका डाउन हुआ, मतलब कैसे वो धीरे धीरे नष्ट हुए। Ev- ev- Even as this happening, new art craft production activity flourished town and village over the centuries important political। अब देखिए क्या हुआ है इसी बीच में कई तरह की आर्ट आई, क्राफ्ट आई, प्रोडक्शन आए, एक्टिविटी आई। और कई सालों तक ओवर द सेंचुरीज मतलब कई में पॉलिटिकल की इंपॉर्टेंस बढ़ी, सोशल की इंपॉर्टेंस बढ़ी, इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंस बढ़ी। बट सोशल चेंज वाज नॉट सेम एवरीवेयर। मतलब हर जगह सोशल चेंज मतलब जो सामाजिक बदलाव में एक जैसे नहीं थे, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह की अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, उनकी सोसाइटीज़ अलग थी, उनका कल्चर अलग था। इन लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, देखिए जो बड़े सब कॉन्टिनेंट थे वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि ऑलरेडी डिवाइड थे वर्ण में, मतलब वर्ण सिस्टम था। और क्या करते थे, ब्राह्मणों ने ये राजाओं को बताया और राजाओं ने इसे एक्सेप्ट भी करा। और इससे क्या हुआ, इससे ना समाज में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हाई और लो का, और रिच एंड पुअर का। और अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, देखिए इनके बीच में भी एक हायरार्की सिस्टम रहा जो कि कई मतलब चलता रहा। बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी। अब देखिए जो मतलब बाकी जो सोसाइटियाँ थी उनके अलावा भी और काफ़ी सोसाइटियाँ एग्जिस्ट कर रही थी। मैनी सोसाइटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट डज नॉट फॉलो सोशल रूल रिचुअल प्रेफर बाय ब्राह्मण। अब देखिए बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो ब्राह्मण के रूल्स को नहीं मानती, ना ही वो ना ही वो उनके कास्ट में डिवाइडेड हैं। तो वो जनजाति, वो जंगल के ही लोग हैं जो अपने सिस्टम से अपने तरीके से सारा कुछ काम, उनका सिस्टम अलग है। मेंबर ऑफ ईस्ट ट्राइब किंगशिप बॉन्ड, मतलब जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं उनकी जो किंग किंगशिप बॉन्ड है, मतलब वो आपस में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई रिलेटिव है, उनकी ऐसी बॉन्डिंग है। मैनी मैनी ट्राइब्स ऑप्टेन लिवर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, देखिए कई लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, कई लोग शिकार मतलब शिकार वगैरह करते हैं, और कई लोग कम मतलब कंबाइन एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी साथ करते हैं, शिकार भी करते हैं और साथ में एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड हैं। और सम ट्राइब्स वर नोमैडिक, मतलब कुछ ऐसे हैं जो खाना बदोश हैं, मतलब जो बंजारे लोग हैं वो मतलब ट्रैवल करते रहते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्लेस टू प्लेस ट्रैवल ही करते रहते हैं। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल, मतलब उनका जो ट्राइबल ग्रुप होता है वो एक उनके सरदार के कंट्रोल में होता है, मतलब कोई उनका हेड होता है, वो उसको वो सारे रूल्स को कंट्रोल करता है। मैनी लार्ज ट्राइबल थ्रिविंग डिफरेंट पार्ट सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए कई मतलब इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में भी कई तरीके की ट्राइब हैं जो उनके उनके कुछ रूल्स हैं। कुछ हैं फॉरेस्ट में रहती हैं, कुछ हिल्स में हैं मतलब पहाड़ों पे हैं, कुछ डेजर्ट में रेगिस्तान में हैं, और अलग अलग समटाइम्स दे क्लैश मोर पावरफुल, मतलब ऐसा भी हुआ है कभी इन ट्राइब जनजाति की कभी किसी न किसी प्रकार से कहीं कोई पावरफुल लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने ट्राइबल का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व रखा, सेपरेट रखा, मतलब उसको नष्ट नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, बट उन आदिवासी लोगों ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। बट कास्ट आर बेस्ड सोशल ट्राइबल, लेकिन इसके बावजूद कुछ ट्राइब हैं वो मतलब एक एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोग डिपेंड करते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट वो ग्रेजुअली अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब दोनों सोसाइटीज़ की जो जाति हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए, कुछ चेंजेस हुए हैं।
हु वर ट्राइब पीपल। अब देखिए ट्राइब कौन थे। देखिए जो हिस्टोरियन है, ट्रैवलर हैं, उनको ट्राइब्स के बारे में बहुत ही स्कैंटी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि ट्राइब्स लोग मतलब जो जंगलों में रहते हैं वो लोग अपना कोई कुछ भी रिकॉर्ड रिटर्न में नहीं रखते थे, कुछ भी प्रिजर्व नहीं करते थे, लेकिन बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशनल है, जो भी तो उसको प्रिजर्व करके रखते थे। कैसे रखते थे, वो न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र करते थे ओरली। मतलब कुछ लिखित में नहीं था, वो ओरली अपने बच्चों को बताते थे अपने कल्चर के बारे में, हमें कैसे रहना है, किस टाइप के हमारे घर हैं, किस टाइप का कल्चर है, तो वो मतलब ओरल ही बताते थे। बट प्रेजेंट डे जो अभी हिस्टोरियन है वो लोग क्या कर रहे हैं, इनके ओरल जो ट्रेडिशन है उसको रिटर्न में कर रहे हैं अभी के जो हिस्टोरियन है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया के हर कॉन्टिनेंट में, हर जगह में, लगभग लगभग हर जगह ट्राइब्स पाई जाती हैं, मतलब जाति, किसी ना किसी जाति पाई जाती हैं। मतलब डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइप की जाति हैं, उनके सिस्टम अलग हैं। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी। अब देखिए कुछ जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या करा, लार्ज टेरिटरी उनके अंडर में। एक एग्जांपल दिया हो कि पंजाब में खोखर खोखर ट्राइब है, वेरी इन्फ्लुएंट ड्यूरिंग द 13th-14th सेंचुरी। देखिए पंजाब में 13th-14th सेंचुरी के टाइम में खोखर जाति बहुत ही मतलब पावर में थी, मतलब उसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उसने ज़्यादा टेरिटरी कंट्रोल कर रखी थी। बाद में ये गख्खर गख्खर बिकम मोर इम्पोर्टेंट, मतलब गख्खर बाद में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई। और देखिए गख्खर जाति का जो एक चीफ था, कमाल खान गख्खर, ये बाद में अकबर का मानसाबदार बना। इन मुल्तान एंड सिंध, लगान एंड अघोम्स डोमिनेट एक्सपेंसिव बिफोर रीजन मुगल्स। अब देखिए क्या करा, मुगल्स ने जो मुल्तान और सिंध की जाति है, एक लगान से अघोम है, इसको क्या करा, अपने अधीन ले लिया। बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब। अब देखिए एक जाति है बलूच, वो भी काफ़ी पावरफुल है। दे वर डिवाइड मैनी स्मॉल क्लान्स एंड अंडर डिफरेंट चीफ। देखिए स्मॉल क्लान्स का मतलब क्या होता है, जो एक समुदाय होता है, गोत्र होता है, मतलब अपने अपने चीफ है। मतलब यहाँ एक अलग जाति है तो ये एक अलग इनका सिस्टम है, इनका एक अलग चीफ है। ये एक अलग जाति है, एक अलग क्लान है, अलग समुदाय है, इनका एक अलग चीफ है। तो क्लान मतलब होता है छोटा सा समुदाय, या उनकी एक फैमिली कह सकते हैं। इन वेस्टर्न हिमालय स्प्रेड इन गड्डीज। अब देखिए वेस्टर्न हिमालय में एक गड्डी जाति भी है, नॉर्थ ईस्ट में नागा से, अहोम से, और मैनी अदर्स, और काफ़ी और जातियाँ भी हैं। इन मैनी एरिया प्रेजेंट जो बिहार है, झारखंड है, चेरो, मतलब अभी जो बिहार है, झारखंड है, वहाँ पे चेरो जाति हुआ करती थी लगभग 12th सेंचुरी में। राजा मानसिंह का जो सेनापति था, मतलब अकबर का सेनापति था मानसिंह, उसने क्या करा, 1591 में अटैक करा चेरोस पे, और उन्हें हरा दिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटीज वर देम, बट मतलब उन्होंने हरा तो दिया, बट उनको ना अच्छे से, मतलब पूरी तरीके से उनके कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब उनको बिल्कुल अपने अधीन नहीं कर पाया, बस हरा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंडर औरंगजेब, मुगल्स ने इनको चेरोस को, बाद जब औरंगजेब के टाइम दोबारा से अटैक करा इन चेरोस पे, फिर उनके उनको फोर्टलेस, मतलब वो जो भी उनके घर हैं, किला हैं, अपने हिसाब से उन्होंने बनाए थे, उनको अपने सारे कब्जे में कर लिया। फिर उसको अच्छी तरीके से अपने अंडर में ले लिया। मुंडास एंड सांताल्स वर अमंग अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स लिव्ड इन उड़ीसा बंगाल। अब देखिए ये ट्राइब्स है, मुंडास हैं एंड सांताल है, जो कि उड़ीसा और बंगाल में रहा करती थी। द महाराष्ट्र, हाईलैंड एंड कर्नाटक वर होम ऑफ कोलिस। अब देखिए कोलिस एक जाति है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है। कोलिस ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। मतलब कोलिस महाराष्ट्र में भी पाई जाती, कर्नाटक में भी पाई जाती, और कुछ गुजरात के ऐसे रीजन है, कुछ जगह हैं वहाँ पर भी पाई जाती है। लार्ज ट्राइब ऑफ भील वर स्प्रेड वेस्टर्न सेंटर ऑफ इंडिया। देखिए भील भील जो है वो वेस्टर्न
सेंट्रल ऑफ इंडिया। देखिए वेस्ट सेंट्रल क्या होता है, जो अपना सेंट्रल का पार्ट है, मतलब जो लगभग लगभग मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, मतलब ये झाबुआ वाला रीजन है, यहाँ पर भील जाति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। बट लेटर 16th सेंचुरी मैनी देम बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चर ज़मींदार। देखिए लगभग 16th सेंचुरी में ये कुछ जाति है जो भील जो है वो मतलब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने लगी, ज़मींदारी करने लगी। बट मैनी भील्स मतलब कुछ कई सारी जातियाँ हैं, मतलब कई सारे भील हैं, वो नेवरदलेस मतलब वो अपने मतलब वही सिस्टम को फॉलो करते रहे, हंटर करना और गैदर करना। और गोंड वर फाउंड द ग्रेट नंबर ऑफ प्रेजेंट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब देखिए गोंड जो जाति है वो छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है अभी प्रेजेंट डे में, जो अभी प्रेजेंट छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। हाउ नोमैड एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब देखिए जो बंजारे लोग हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा था, मतलब वो रहते कैसे थे। देखिए मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल, अपने जानवर के साथ वो लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। और जो जानवर जैसे गाय है, भैंस है जिनके पास, तो वो दूध के सहारे वो अपनी जिंदा रहते थे। और जो वूल है, मतलब कोई किसी ने भेड़ पाल रखी तो उससे जो ऊन निकला, मतलब घी है, गाय ने घी दिया, तो उससे क्या करते थे, कहीं एक्सचेंज कर लिया करते थे, मतलब ग्रेन्स का, उससे लेकर गेहूँ और अदर प्रोडक्ट जो हैं वो उनके काम के, वो एक्सचेंज कर लिया करते थे। दे बॉट एंड सोल्ड अदर गुड्स, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब यहाँ वहाँ मतलब जो भी उनको लगता था, जैसे उनके पास कई सारी गायें हैं, उन्हें दूध निकाल लिया, घी निकाल लिया, और कहीं कहीं गए जहाँ पे गेहूँ उन्हें सस्ता मिल रहा है तो वो उसको एक्सचेंज कर लिया करते थे। बंजारा वर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड्स। अब देखिए जो बंजारा जाति है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घूमती फिरती यही सबसे ज़्यादा घूमती है। देयर कार्बन वर कॉल्ड टांडा। अब देखिए टांडा किसे कहते हैं, टांडा मतलब होता है जो बंजारे लोग होते हैं वो उनके ग्रुप को टांडा कहते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड बंजारा। अब देखिए मतलब अलाउद्दीन खिलजी इन बंजारों का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एम्परर जहांगीर ने अपनी कुछ जहाँ पे लिखा है उसमें मैं मेंशन करा है कि वो बंजारे कई सारे गेहूं के बोरे लाद रखे हैं, जो बैल होती है उनके पास, और उन्हें सोल्ड के लिए ले जा रहे हैं। और देखिए जब ये लोग अटैक करते थे एक राजा दूसरे राजा पे, तो मुगल आर्मी ने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हीं बंजारों का यूज़ करा, जो लगभग लगभग 1 लाख बैल के साथ सामान ढो रहे हैं। जो बैल हैं, मतलब सिपाही अगर जाएंगे तो खाना खाना वगैरह भी खाएंगे, तो उनका जो खाने पीने का सामान है, उनके जो भी ज़रूरत की चीज़ें, वो लगभग लगभग 1 लाख बैल के ऊपर रखी हुई हैं और लाद के ले जा रहे हैं। अब देखिए कई सारी ट्राइब्स हैं जो क्या करती हैं, जैसे घोड़े वगैरह पाल लिए, गाय पाल ली, उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रॉस्पेरस पीपल हैं, जो अमीर रिच लोग हैं, उनको बेच दिया कर दी थी। डिफरेंट कास्ट व स्प्रेड ऑल्सो ट्रेवल विलेज टू विलेज। अब देखिए कई सारी हैं जो गांव गांव टू गांव, मतलब जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती रहती थी। कुछ रस्सियाँ बनाती थीं, रस्सियों को बेचती थीं, और कुछ अदर सामान जो भी वो बनाते थे बेचते थे। और कुछ जाति क्या करती हैं, वो दूसरों को एंटरटेन करती थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए, लिवहुड के लिए, जो भी उनको आर्ट्स आता है, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, उसके थ्रू अपना जीवन यापन किया करती थी। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।